नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की बिल्कुल जड़ों की, एक ऐसे दौर की जिसके बिना आज की हिंदी की कल्पना करना भी मुश्किल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैन और अपभ्रंश साहित्य की। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अपभ्रंश, अब ये शब्द सुनने में थोड़ा पुराना लगता है ना, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन उस भाषा से है जिसे हम आज बोलते हैं। महान विद्वान चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने तो इसे पुरानी हिंदी ही कह दिया था, और बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो समझिए कि ये सिर्फ किसी प्राचीन भाषा की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी साहित्यिक विरासत से जुड़ने का एक बेहतरीन मौका है। लेकिन बात सिर्फ भाषा की नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन काम कर रहा था। आखिर क्या था वो जो इन लेखकों को लिखने के लिए प्रेरित कर रहा था? आइए जैन साहित्य के उस मूल मंत्र को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और पता है, ये साहित्य अपने समय से कितना आगे था। सोचिए, उस जमाने में जब समाज जाति पाति में बुरी तरह जकड़ा हुआ था, ये साहित्य उसका खुलकर विरोध कर रहा था, बाहरी दिखावे और कर्मकांड को पूरी तरह नकार रहा था। इसका सारा जोर था नीति, सदाचार और अहिंसा पर। और सबसे कमाल की बात, ये सारी गहरी बातें आम लोगों की भाषा में कही जा रही थीं, ताकि संदेश हर एक तक पहुंच पाए। तो अगर इस पूरे दर्शन को, इस पूरी सोच को एक लाइन में समेटना हो, तो वो क्या होगा? वो होगा अहिंसा, नैतिकता और आत्मशुद्धि। कह सकते हैं कि यही वो तीन मजबूत स्तंभ हैं जिन पर जैन साहित्य की पूरी इमारत खड़ी है। अब इतने बड़े बड़े विचारों को, इनको कागज पर किसने उतारा? ये काम किया अपभ्रंश के महान कवियों ने। चलिए अब उन साहित्यिक सितारों से मिलते हैं जिन्होंने अपने काम से इन विचारों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इन कवियों का कद कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, तो पुष्पदंत को व्यास। मतलब रामायण और महाभारत के रचयिताओं से सीधी तुलना। इससे बड़ा सम्मान क्या ही होगा। स्वयंभू की बात करें तो उनकी सबसे मशहूर रचना है पौमचर्यू। ये असल में रामायण का ही एक जैन वर्जन है। ये दिखाता है कि उस दौर में भी कहानियों को कितने अलग अलग नजरिए से देखा और कहा जा रहा था। और दूसरी तरफ थे साहित्यिक दिग्गज पुष्पदंत। उन्होंने महापुराण जैसा एक बहुत ही विशाल ग्रंथ लिखा, जिसमें जैन तीर्थंकरों की कहानियों के जरिए नैतिक शिक्षा दी गई है। लेकिन कहानी सिर्फ इन दो दिग्गजों पर खत्म नहीं होती। अरे ये तो एक पूरा साहित्यिक आंदोलन था। स्वयंभू और पुष्पदंत के अलावा भी धनपाल, जिंद्रचंद्र सूरी और देवसेन जैसे कितने ही बड़े कवियों ने इस धारा को आगे बढ़ाया और इसे और भी समृद्ध किया। और इसी दौर में एक और बहुत बड़ा नाम आता है, हेमचंद्र। पर वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, उन्होंने तो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन जैसा व्याकरण का ग्रंथ लिखकर भाषा को ही एक अनुशासन दिया, उसे एक ढांचे में बांधा। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारी रचनाओं का, इन सारे विचारों का आज क्या मतलब है? आखिर इस साहित्यिक आंदोलन ने हमें विरासत में दिया क्या है? मतलब सदियों पुरानी ये बातें, ये कविताएं, ये दर्शन, क्या आज की इस भागदौड़ भरे दुनिया में इनकी कोई जगह बची है? ये सोचना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पूरी बातचीत की सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली, अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी तक पहुंचने का पुल है। दूसरी, जैन साहित्य ने सामाजिक बराबरी और नैतिकता का झंडा बुलंद किया। तीसरी, स्वयंभू और पुष्पदंत इसके दो सबसे बड़े महानायक हैं। और चौथी, इसका मूल संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, अहिंसा, नैतिकता और आत्मशुद्धि। और आखिर में एक सवाल, अगर साहित्य को समाज का आईना माना जाता है, तो ये सदियों पुरानी रचनाएं आज हमें हमारे अपने जीवन को लेकर किन बड़े मानवीय मूल्यों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करती हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।